इंदौर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क परिवहन राज्य मार्ग का लोकार्पण और जो सड़कें बनना है उन सड़कों का भूमि पूजन आज किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के सांसद और विधायकों की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। नमस्कार नमस्कार मध्य प्रदेश में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सब लोग आपको और पूरे सारे केंद्रीय का हमारे मंत्री और सांसद विधायक भी जुड़े हुए हैं, सांसद भी जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत। इस दौरान इंदौर से रेसिडेंसी कोठी पर सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक महेंद्र हाडिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जहां देश के सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ऐतिहासिक कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 1361 किलोमीटर सड़कों का लगभग 11,427 करोड़ की लागत से काम हो रहा है, जिसका आज लोकार्पण किया जा रहा है। जहां तक इंदौर मालवा की बात करें तो इंदौर को 3500 करोड़ के अधिक के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर देश को आगे ले जाना है तो सबसे बड़ा साधन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्ट, लाइट और सड़क, इसे देश में सुधार करना होगा, क्योंकि सड़कें हमारे देश की धमनियां होती है और जिसकी डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने अलग से फंड जारी किया। नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। सड़कें ठीक होने के चलते आवागमन भी सुगम हो जाएगा। वहीं सांसद लालवानी ने बताया कि फिलहाल इंदौर मुंबई मार्ग ठीक है, लेकिन इंदौर दिल्ली जाने में काफी समय लगता है। वहीं सांसद लालवानी ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष इंदौर के लिए 2 मांगे रखी। एक, इंदौर से कोटा नेशनल हाईवे बन रहा है, लेकिन उज्जैन के बीच का हिस्सा खराब होने के चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं इंदौर देश के मध्य क्षेत्र में होने के चलते, साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद लॉजिस्टिक हब अच्छी अपॉर्चुनिटी इंदौर को मिल सकती है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक हब इंदौर में बनाने की मांग की गई है। रही बात सड़कों की, तो सड़कों का जाल जो आज मध्य प्रदेश से फैलने वाला है, वह निश्चित ही प्रदेश के लिए एक नए विकास की बुनियाद होगी, जिसके लिए प्रभारी मंत्री ने पूरे प्रदेशवासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में 11,427 करोड़ के काम आज तो लोकार्पित हो रहे हैं या उनका भूमि पूजन हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1361 किलोमीटर की सड़कों का या तो भूमि पूजन है या लोकार्पण है। उसके साथ कुछ पुल पुलियाएं भी हैं जो इस नेशनल हाईवे पे हैं। कुल 45 सड़कें हैं इसमें, जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण आज होने जा रहा है। जहाँ तक इंदौर मालवा की हम बात करें, जो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके आसपास जिसको फायदा मिलेगा इंदौर को, उसको अगर देखें इंदौर मालवा के आसपास रीजन को, तो 3,500 करोड़ से ज़्यादा के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन ये दोनों होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश को आगे ले जाना है तो सबसे बड़ा साधन है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट और रोड ट्रांसपोर्टेशन, इनको सुदृढ़ करना है। और उन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक अलग से फंड दिया था। और माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार शरीर में धमनियाँ रहती है, वो धमनियों के से खून शरीर के हर अंग में पहुँचता है, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे देश की धमनियाँ हैं, इसके सड़कें चौड़ी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो। कहीं भी अगर हम देखते हैं हमारे शरीर में अगर धमनी का ब्लॉक होता है तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। उसी प्रकार उन्होंने ये निर्णय लिया था कि शहर देश के सभी प्रमुख सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और उस पर अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएगी। और उसी के अंतर्गत ये काम आज हो रहा है।
जहाँ तक मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर और मालवा की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा इंदौर जो बॉम्बे हाईवे पहले से ही बना हुआ था, लेकिन इंदौर से आगरा जो हम बोलते हैं एबी रोड, आगे आगरा बॉम्बे रोड, तो इंदौर तक तो अच्छी तरह बना हुआ है। इंदौर से आगे हम देखें देवास तक देवास के अगर ब्यावरा, राजगढ़ और हम बात करें ग्वालियर तक के, उसमें बीच में रोड की हालत ठीक नहीं थी। अब आज उसका निर्माण लगभग पूरा हो गया, आज लोकार्पण है। तो अब यहाँ से दिल्ली जाने सुगमता होगी, क्योंकि ये जो रोड है ग्वालियर होते हुए आगरा जाएगा और आगरा से दिल्ली जाएगा। तो बॉम्बे आगरा रोड जो दिल्ली तक जाता है, वो नॉर्थ से साउथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज उसका लोकार्पण है। ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो अभी तक अहमदाबाद से लेकर इंदौर तक रोड हमने देखा नेशनल हाईवे बन चुका है। इंदौर से अगर हम आगे की बात करें तो इंदौर से आगे जो बैतूल है, बैतूल तक के रोड की हमारी समस्या थी, उसका आज भूमि पूजन है। उसमें से कुछ क्षेत्र बचा हुआ है जिसका भी होना बाकी है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का काम बाकी है, लेकिन बैतूल तक का हो जाएगा। जब ये बैतूल तक का काम हो जाएगा, जो आज भूमि पूजन है, तो बैतूल से आगे रायपुर और नागपुर ये इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और आगे नेशनल हाईवे बना हुआ है नागपुर के आगे कलकत्ता तक का। तो अगर हम बात करें पोरबंदर जो एक कोना है, वहाँ से लेके कलकत्ता तक का रोड ये लगभग पूरा हो जाएगा, जो आज इसका भूमि पूजन है। तो इस प्रकार पोरबंदर से कलकत्ता दोनों पोर्ट है, उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और लगभग 21,000 किलोमीटर का ये रन है। 42 घंटे में हम पूरा कर सकते हैं देश के पश्चिम से पूर्व तक जाने के लिए। इसके साथ साथ हमने 2 मांगे भी की है। वो ये मांग की है कि जिस प्रकार कोटा से इंदौर हमने देखा नेशनल हाईवे बनाए, लेकिन बीच का कुछ पोर्शन बाकी है उज्जैन के आगे का, वो हमने मांग की ताकि कोटा से इंजोन हाईवे हो। और इंदौर से लेके हैदराबाद तक का एक रूट है जो कि अकोला तक बना हुआ है, हैदराबाद से अकोला तक बना हुआ, अकोला से इंदौर तक बनना है। वो नेशनल हाईवे घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है। और उसमें पिछले दिनों में माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था और उन्होंने उसमें तेजी लाने कहा है। हमारे अधिकारियों ने DPR बना दी है, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है, वन विभाग से NOC की बात चल रही है, ये तेजी चल रही है। हम हर महीने इसका रिव्यू लेते हैं। तो जब ये रोड की काम हो जाएगा तो हम यहाँ से इंदौर से हैदराबाद, कोटा से हैदराबाद तक का रास्ता हो जाएगा। एक मैंने बात और करिए माननीय नितिन गडकरी जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वो ये कि अब कनेक्टिविटी में हमारा इंदौर देश के मध्य में है, और मुझे लगता है कि देश के मध्य में होने के कारण, GST लागू होने के कारण लॉजिस्टिक हब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंदौर को मिल सकती है। तो क्यों ना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक हब इंदौर में बनाया जाए। और मुझे लगता है कि इस बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का रहा है। अगर वो बन जाता है तो इंदौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो पहले से ही तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय अगर ये हब बन जाता है, लॉजिस्टिक हब, तो हमारे इंदौर की इकोनॉमी के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक विकास और प्रगति की सौगात का दिन है। मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव था जबकि सड़कों का विकास। आज परम श्रद्धेय देश के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नितिन जी ने, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने, और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, सभी सांसद, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और आभार मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश का एक संकल्प, मध्य प्रदेश का एक सपना, जो मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने जो देखा था, वो पूरा होने वाला है। क्योंकि सड़कों का जाल जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, मध्य प्रदेश का हर दिशा में ये विकास और प्रगति की बुनियाद रखेगा और विकास को एक नई गति मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।